होंगे। आज मैं देख रहा था कि फॉरेन पॉलिसी मैगजीन अमेरिका का बड़ा प्रेस्टिजियस एक मैगजीन है। उसमें बाकायदा तौर पे एक आर्टिकल लिखा गया जो आज सामने आया, जो ये कह रहा है कि हिंदुस्तान ने जिस तरीके से लद्दाख में चाइना के साथ उनकी लड़ाई हुई, छोटे लेवल पे हुई, जो पूरे तरीके से शिकस्त तो मार पिटी, अब वो उनके लिए अब कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि वो पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर जो है ना वो तंग करने के हवाले से या फॉल फ्लैग ऑपरेशन या पाकिस्तान के खिलाफ छोटे लेवल की जंग शुरू करके कोई कोई असल मकसद यह है कि अपने अवाम की तवज्जो उठाई जाए, किस तरीके से जो एम्बेरसमेंट हुई उसको दूर किया जाए। सवाल मेरा आपसे है कि इस लेवल पे अगर फॉरेन मैगजीन जो है, फॉरेन पॉलिसी मैगजीन, वो लिख रहा है इतना वाजे तौर पे, तो अमेरिका, बाकी यूरोपियन यूनियन, सारी दुनिया की ओपिनियन वो देख नहीं रही कि हिंदुस्तान किस डगर पे चल पड़ा है, बजाय इसके कि अपने मामलात को हल करे। कोविड-19 की वजह से सारी दुनिया में रुसवाई हो रही है, चाइना से रुसवाई हो रही है, और फिर पाकिस्तान के साथ लड़ाई के झगड़े की बात शुरू की उन्होंने। साहब, ये तो आपने देखा कि लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी इतनी कभी नहीं हुई थी, अब हर रोज हो रही है। और दूसरा ये जो दहशतगर्दी का वाकया, ये भी यूं सकते हैं कि बिल्कुल उसी सम्त में कदम उन्होंने उठाया है कि जो बात अब काफी अरसे से अमल था उसे भी उन्होंने तहवाला करने की कोशिश की। लड़ाई तो उनका मकसूद है और वो चाहते भी हैं कि कोई ना कोई ऐसी सूरत हाल पैदा की जाए, कोई बहाना होने चाहिए, बहाना आए तो उसके बाद वो लड़ाई करें। लेकिन जहां तक आपने बैनुल अवी बरादरी की बात की है, उसमें बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। वहां चाइना, पाकिस्तान एक तरफ खड़े हैं, बाकी दुनिया जो है वो आपका साथ नहीं दे रही, वो हिंदुस्तान का साथ दे रही है। और आप देखें कितना बड़ा वाकया हुआ, आपने देखा कल एक जिस तरीके से एक शख्स को जो नाना था एक 3 साल बच्चे का, या उसको शहीद किया गया, उसके बाद उसका बच्चा रो रहा है, वो तस्वीर पूरी दुनिया में मैं वायरल समझता हुई हूँ है। कि इस इतना खौफनाक ये वाकया है कि शर्म से इंसानियत जो है उसका सर नगू हो जाना चाहिए। लेकिन इस वक्त बदकिस्मती इस सत्ता पे पहुंच चुकी है कि जहां भी ये जो आप ये समझते हैं नस्ल परस्ती आ गई, ये भी यहाँ भी नस्ल परस्ती है वहां, और अमेरिका में भी नस्ल परस्ती है। वो वाकया बच्चे का और उसके साथ आप मिला के देखें कि जो वहां अमेरिका के अंदर है, वहां के गोरी गोरे लोग हैं, वो जिस तरह सलूक पुलिस वाले कर रहे हैं आम लोगों के साथ, कालों के साथ, तो उससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि इंसानियत सोच सलूक किया जा रहा है। इससे आपको बिल्कुल ये समझने में ज्यादा मुश्किल नहीं पेश आनी चाहिए कि वैल्यूज बदल गई है। अब वैल्यूज जो है वो बिल्कुल मईशत के साथ चलती हैं और खुद गर्जी की बुनियाद पर सारे फैसले होते हैं। वरना दुनिया के अंदर इस तरह कभी हुआ है कि जो हिंदुस्तान ने किया कि तमाम बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए उसने इतने अरसे से महसूर रखा हुआ है एक पूरी आबादी को, और वो आर्टिकल जो गारंटी था, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी था उनकी सॉवरेनिटी का और उनकी इंडिपेंडेंस का, उसको भी उसने खत्म कर दिया। लेकिन जो साहब एक चीज बताएं, अब सूरत हाल जिस तरफ जा रही है कि हिंदुस्तान आज के जमाने में जिस तरीके से लोग कहते हैं कि वो हमेशा उसने अपने पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात बेहतर रखने की कोशिश की, किसी हद तक ठीक भी था। आज भूटान जैसा छोटा मुल्क वो भी उसके अकड़ रहा है, खड़ा हो गया है। उसके बाद आप देख लें नेपाल के साथ उनका झगड़ा, उन्होंने एक जमीन कब्जा की है, वो कहते हैं हमारी जगह है। इसी तरह से आप देख लें बांग्लादेश के साथ तनाजा उनका, चाइना के साथ तनाजा उसका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कश्मीर में जो कर रहे हैं। सवाल ये है कि सारी दुनिया देख रही है कि हिंदुस्तान को कहा जाए कि भाई आप तो बड़ी ख्वाहिश रखते हैं, आप छठे और सातवीं अपना सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बनना चाहते हैं, 5 परमानेंट है, ठीक है, नॉन परमानेंट मेंबर बन गए, वो 2 साल के लिए पाकिस्तान भी बना है, 7 दफा वो भी बन चुके हैं, 7 दफा हम भी। एक जमाने में 10-12 साल पहले मूव चली थी कि जी 3 ममालिक और शामिल किए जाए, जिसमें ब्राजील, इंडिया और जापान को शामिल करना था। वो मूव स्कटल हो गई। अब लोग नहीं कहते कि भाई वो मुल्क जिसके अपने हमसायों के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं है, वो किस तरह एलिजिबल हो सकता है कि वो यूएन की किसी बड़े अदारे की मेंबरशिप के लिए एस्पायर करे। नहीं, बात यह है कि वो कभी भी मेंबर मुस्तकिल बुनियादों पे तो बन नहीं सकेगा। उसकी वजह यह है कि बैनुल-अक़वामी कानून ये है कि आपके अगर अपने हमसायों के साथ झगड़े चल रहे हैं मुस्तकिल किस्म के, तो और खास तौर पे जब सिक्योरिटी काउंसिल की अपनी करारदादें मौजूद हैं इंडिया के खिलाफ, तो वो तो पॉसिबिलिटी मुझे बहुत दूर नजर आती है। लेकिन जहां तक बैनुल-अक़वामी बरादरी का इस मामले में साथ देना, इंसानियत का साथ देना है और उन इलाकों का जहां वो आसमाना कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो मुझे सिर्फ एक सूरत नजर आती है कि आहिस्ता आहिस्ता वो जो तहरीके हैं जहां जहां, अब जिस तरह चाइना को इन्होंने छेड़ा और चाइना आगे आया है, इसी तरह बाकी इलाके जो है उसके अंदर मूवमेंट्स जो है वो आए, और वो मूवमेंट जो पहले किसी जमाने में चली थी खालिस्तान की मूवमेंट, वो भी उसी तरह अपनी आग पकड़े
फिर हिंदुस्तान के अपने मसाइल जिस तरह उन्होंने इस वक्त कानून की जिस तरह के कवानीन उन्होंने बनाने की कोशिश की, सिटीजनशिप एक्ट जो लेके आया, उसकी वजह से उसके अंदर से नफरतें जो अब जन्म ले रही हैं, उस वजह से मैं ये समझता हूँ कि दुनिया उस वक्त मुदाखलत करेगी जब उन्हें हालात इस तरह के नजर आएंगे कि वहां जो उनका जो यानी उनके अंदर कुव्वत है वो उन्हें मिसमार होती हुई नजर आएगी और उन्हें नजर आएगा कि हिंदुस्तान जो है वो बाकायदा रिजेंट कर रहा है इस तरह की मूव जो फाशिस्ट मूव है।